हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। तो एल्गी होते कैसे हैं? दे आर सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल बियरिंग एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जब हम कहते हैं थैलॉइड, तो थैलॉइड का मतलब होता है कि हम इनकी बॉडी को रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना जो फूड है ये खुद से बनाते हैं। क्लोरोफिल हमें इनमें देखने को मिलता है। लार्जली एक्वाटिक होते हैं एंड ये हमें फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में देखने को मिल जाते हैं। दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। तो जो एल्गी हैं वो मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड में भी देखने को मिल जाते हैं। सम अकर इन एसोसिएशन विद फंगी एंड एनिमल्स। तो जो कुछ एल्गी होते हैं वो हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक साथ रहते हुए भी दिखाई देते हैं, जैसे कि लाइकन में हो गया। लाइकन में क्या होता है, जो फंगी हैं एंड जो एल्गी हैं वो एक साथ रहते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो स्लॉथ बियर होता है, इसके जो फर हैं वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं क्योंकि यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ एल्गी। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। तो एल्गी के फॉर्म एंड साइज में हमें काफी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में हो सकते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमिडोमोनस। ये कॉलोनियल फॉर्म में हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया वॉलवॉक्स। ये हमें फिलामेंटस फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में, तो हमें इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, जिसमें हर एक फ्रैगमेंट से एक नया एल्गी, एक नया थैलस डेवलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है एंड सबसे कॉमनली हमें इनमें जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। जूस्पोर्स कैसे होते हैं? तो ये फ्लैगलेटेड हैं, मतलब यहां पे फ्लैजला हमें देखने को मिलेंगे एंड जो फ्लैजला हैं वो किस में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं एंड हमें नया प्लांट या नया एल्गी मिल जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरियस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस में क्या होता है, जो दो गैमीट हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं एंड हो सकता है कि गैमीट्स में हमें फ्लैजला देखने को मिले, एग्जाम्पल हो गया यूलोथ्रिक्स। एंड ऐसा भी हो सकता है कि गैमीट्स में हमें फ्लैजला देखने को ना मिले, एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगैरा। एनाइसोगैमस में क्या होता है, जो दो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग साइज के हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल हो गया इसका सम स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। oogamous में क्या होता है, जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा होता है एंड इनमें हमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता, मतलब ये नॉन मोटाइल है। जबकि जो स्पर्म है, जो मेल गैमीट है, वो छोटा होता है एंड मोटाइल होता है, एग्जाम्पल हो गया इसका वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। नाउ बेनिफिट्स ऑफ एल्गी। पहला है थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स half of total CO2
on earth and increase the level of dissolved oxygen। जब हम कहते हैं CO2 फिक्सेशन, तो इसका मतलब होता है कि जो CO2 है वो कन्वर्ट हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ये CO2 को करते हैं फिक्स, एंड ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज करते हैं। सेकंड है, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल। तो ये क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, मतलब ये सोलर एनर्जी को यूज करके क्या कर रहे हैं, ये खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। एंड इसीलिए जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स को। थर्ड है, अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। तो 70 स्पीसीज मैराइन एल्गी की ऐसी हैं जिनको हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम। फोर्थ पॉइंट है, अगर फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइस क्रीम्स एंड जेली। तो जो एल्गी हैं जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इससे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है अगर, जिसका यूज माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में एंड आइसक्रीम्स एंड जेलीज में होता है। फिफ्थ बेनिफिट है एल्गी का, सम मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोइड्स, एंड हाइड्रोक्लोइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। एग्जाम्पल है एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है, कैरागिन जो कि रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है। दे आर यूज्ड कमर्शियली। तो देखो, कुछ मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी हैं जो कि हाइड्रोक्लोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोक्लोइड्स होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जैसे कि जो ब्राउन एल्गी है वो प्रोड्यूस करता है एल्गिन, एंड जो रेड एल्गी है वो प्रोड्यूस करता है कैरागिन। एंड ये जो हाइड्रोक्लोइड्स हैं इनका यूज फूड इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन सब जगह होता है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं जैसे कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये होते हैं प्रोटीन रिच, एंड इसीलिए हम इनका इस्तेमाल एज अ फूड सप्लीमेंट करते हैं। एंड इवन जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। नाउ अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एल्गी की, तो यहाँ पर हमें मेनली 3 क्लासेस देखने को मिलती हैं। पहली है क्लोरोफाइसिए, जिसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। दूसरा है फियोफाइसिए, जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। एंड तीसरा है रोडोफाइसिए, जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लोरोफाइसिए के बारे में। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं एंड फिलामेंटस हो सकते हैं। यूजुअली ये ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनमें जो डोमिनेंस पिगमेंट है, जो मेन पिगमेंट हमें क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देती है, वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें कि जो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनकी जो शेप है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप लाइक, स्पाइरल और रिबन शेप का हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्लोरोप्लास्ट की शेप हमें देखने को मिल सकती है।
मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पायरिनॉइड्स। एंड ये पायरिनॉइड्स क्या है? ये स्टोरेज बॉडी है। यहाँ पे जो है फूड स्टोर होता है। एंड पायरिनॉइड कहाँ पे देखने को मिलती हैं हमें? तो पायरिनॉइड देखने को मिलती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो अगर हम पायरिनॉइड्स का स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में होता है प्रोटीन एंड आउटर साइड में हमें देखने को मिलते हैं स्टार्च। सम एल्गी स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जहां पे जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है बल्कि ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनमें हमें रिजिड सेल वॉल देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें दो लेयर देखने को मिलती हैं। इनर लेयर है जो बनी है सेल्यूलोज से एंड आउटर लेयर है जो बनी है लैक्टोज से। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें क्लोरोफाइसिया में, तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स यहां पे बन सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो यहां पे फ्लैगलेटेड जूस्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड ये जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं जूस्पोरेंजिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप का हमें देखने को मिल सकता है। नाउ एग्जाम्पल क्या है क्लोरोफाइसिया के? तो एग्जाम्पल है इनके क्लेमिडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड चारा। नाउ अब हम बात करते हैं फियोफाइसिया के बारे में। तो जो फियोफाइसिया हैं वो मोस्टली हमें मैराइन एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है इनकी साइज में एंड फॉर्म में। जैसे कि जो एक्टोकार्पस है वो सिंपल ब्रांच एंड फिलामेंटस फॉर्म है। एंड इनकी जो हाइट है वो लगभग 3 सेंटीमीटर तक होती है। जबकि जो कैल्प्स हैं वो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म है, मतलब बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे ब्रांच इनमें देखने को मिलेगी। एंड इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। दे वेरी इन कलर from olive green to brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin। तो जो इनका कलर है वो ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन तक हो सकता है। एंड ये डिपेंड करता है कि जो इनमें जो अमाउंट है xanthophyll पिगमेंट जो कि मेनली है यहाँ पे फ्यूकोजैंथिन वो कितना प्रेजेंट है। फ्यूकोजैंथिन जो है वो एक टाइप की ज़ैंथोफिल पिगमेंट होती है। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो यहाँ पे फूड स्टोर हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो रहा है जो कि है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक सेल वॉल कवर बाय अ जिलेटिनस कोटिंग एल्गिन। तो जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनमें सेल्यूलोसिक सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। एंड ये जो सेल वॉल है वो कवर होती है बाय एल्गिन जो कि एक जिलेटिनस कोटिंग इसको प्रोवाइड करती है। प्रोटोप्लास्ट में हमें प्लास्टिड के अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। यहां पे हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जैसे कि होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट।
होल्ड फास्ट हेल्प करता है प्लांट की बॉडी को अटैच करने में टू द सबस्ट्रेटम। एक हमें स्टॉक देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं स्टाइप, एंड एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। नाउ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें फियोफाइसिया में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर्स, एंड ये जूस्पोर जो है वो पियर शेप के होते हैं एंड वाई फ्लैगलेटेड होते हैं, मतलब दो फ्लैजला हमें देखने को मिलते हैं। ये फ्लैजला जो प्रेजेंट हैं ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब साइड में प्रेजेंट होते हैं, एंड अनइक्वल होते हैं, मतलब एक जो फ्लैजला है वो बड़ा होगा एंड दूसरा फ्लैजला छोटे साइज का होगा। तो यहां पे हमें दो अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजला देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप की हमें देखने को मिल सकती है। यूनियन ऑफ गैमेट्स अकर इन वाटर, तो जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का वो या तो पानी में होता है या फिर oogoनियम के अंदर होता है इन द oogamous स्पीसीज। जो गैमेट्स हैं वो पियर शेप के होते हैं एंड यहां पे भी हमें दो फ्लैजला देखने को मिलते हैं जो कि लेटरली अटैच होते हैं। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फियोफाइसिया के। तो एग्जाम्पल हैं इसके एक्टोकार्पस, डिक्ट्यूटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं फियोफाइसिया के। अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसिया के बारे में। दे हैव रेड थैलाई ड्यू टू द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। तो इनमें हमें रेड पिगमेंट देखने को मिलती है और फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं। मेजॉरिटी आर मैराइन स्पेशली इन वार्मर एरियाज, ज़्यादातर मैराइन होते हैं एंड जो वार्मर एरियाज होते हैं वहां पे स्पेशली हमें ये दिखाई देते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनिट्रेट। तो ये हमें वेल लाइटेड रीजन, मतलब ऐसे रीजन जहां पे अच्छे अमाउंट में सनलाइट पहुंच रही है, वहां पे भी दिखाई देते हैं। एंड एट ग्रेट डेप्थ इन वाटर, मतलब जहां पे सनलाइट अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रही है वहां पे भी ये जो फियोफाइसिया हैं वो हमें दिखाई देते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर, सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर जो रोडोफाइसिया होते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं एंड सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे हमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। फूड स्टोर होता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एमिलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे oogamous टाइप का होता है, मतलब बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। इट हैज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें क्लेमिडोमोनस रिप्रोडक्शन से, तो देखो क्लेमिडोमोनस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास थे गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट में मियोसिस हुआ एंड देन
जो स्पोर्स हैं वो रिलीज हो गए। इसके बाद नया जो क्लेमिडोमोनास है वो डेवलप हुआ एंड सेम साइकिल जो है वो रिपीट हो रही है ना। मगर एक रेड एल्गी है जो कि है पॉलीसिफोनिया। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर जर्मिनेशन हुआ, देन कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, उसके बाद कार्पोस्पोरेंजिया बनेगा, देन कार्पोस्पोर्स बनेंगे, इसके बाद टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा, देन टेट्रास्पोरेंजिया बनेगा, उसके बाद मियोसिस होगा एंड देन टेट्रास्पोर्स बनेंगे, उसके बाद गैमेटोफाइट बनेंगे एंड देन वापस से गैमेट्स बनेंगे एंड फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन के बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं रोडोफाइसिए में। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें रोडोफाइसिए के, तो एग्जाम्पल हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। नाउ एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ पे क्लासेस लिखी हैं क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए। तो क्लोरोफाइसिए का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसिए का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसिए का कॉमन नेम है रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट जो क्लोरोफाइसिए में देखने को मिलती है वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मेजर पिगमेंट जो फियोफाइसिए में देखने को मिलती है वो है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन। रोडोफाइसिए में जो मेन पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइको एरिथ्रिन। स्टोर फूड की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसिए में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फियोफाइसिए में फूड स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ मैनिटोल और लैमिनेरिन एंड रोडोफाइसिए में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसिए में सेल वॉल बनी है सेलुलोज से, फियोफाइसिए में सेल वॉल जो बनी है वो बनी है सेलुलोज से एंड एल्गिन से एंड रोडोफाइसिए में सेल वॉल बनी है सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से। नाउ फ्लैजेलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन फ्लैजेलल का नंबर एंड उसकी पोजीशन कहां पर है सेल में। तो क्लोरोफाइसिए में 2 से लेके 8 फ्लैजेला हमें देखने को मिलते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं एंड इनकी पोजीशन होती है एपिकल, जबकि फियोफाइसिए में 2 फ्लैजेला हमें देखने को मिलते हैं एंड ये अनइक्वल साइज के होते हैं एंड इनकी पोजीशन है लेटरल, जबकि रोडोफाइसिए में हमें फ्लैजेला देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो जो क्लोरोफाइसिए है वो हमें फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में देखने को मिल सकते हैं। ब्रैकिश वाटर का मतलब है कि यहाँ पे जो सॉल्ट का अमाउंट है वो सॉल्ट वाटर से कम है एंड फ्रेश वाटर से ज्यादा है। ओके, मतलब मिडल में आ जाते हैं ये। जो फियोफाइसिए हैं वो हमें फ्रेश वाटर में रेयरली दिखाई देते हैं, ये हमें ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में दिखाई दे सकते हैं। रोडोफाइसिए की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में थोड़े से हमें दिखाई देते हैं एंड ये हमें ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में भी दिखाई देते हैं एंड सॉल्ट वाटर में ये सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।